नमस्कार दोस्तों आज तक भारत विदेशों से इंजन इंपोर्ट करने पर ज़्यादातर भारत का ध्यान रहा है। और भारत अपने एएमसीए प्रोग्राम के लिए जो भारत खुद बना रहा है, इस प्रोग्राम के लिए भारत विदेशों से इंजन जो है इंपोर्ट करने के लिए लगातार जीटीआरए से बात कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद एएमसीए का इंजन था, वो अभी तक बन के तैयार नहीं हुआ है। और भारत अपनी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान के लिए लगातार मशक्क़तें कर रहा है, कोशिशें कर रहा है। लेकिन उसी बीच भारत के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है। भारत के द्वारा अपना पहला टर्बोजेट इंजन बना लिया गया है, जो भारत के आने वाले भविष्य के जितने भी लड़ाकू विमान हैं, उन लड़ाकू विमानों में उपयोग किया जाएगा। इसको लेकर के हाल ही में एक खबर चर्चा में आई है कि अब अमेरिका, रूस और जो फ्रांस है, उनसे मिन्नतें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भारत का पहला टर्बोजेट इंजन इसका एक उदाहरण है। यानी अब भारत विदेशों से ज़्यादा भारत जो है मिन्नतें नहीं करेगा कि हमारे लिए टर्बो जेट इंजन बना दीजिए आप, हमें कोई इंजन की ज़रूरत है, उसे जीटीआरए बनाएगी या कोई फ्रांस की कंपनी बनाएगी। तो भारत को इस प्रकार से किसी से मिन्नतें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भारत के पास अपना खुद का टर्बो जेट इंजन आ चुका है। चलिए इसके बारे में विस्तार से समझ लेते हैं। मेरा नाम है सचिन और आप देख रहे हैं कंसीडर आईएएस। सबसे पहले खबर की बात करें तो यहाँ पर ये ऑल इंडिया रेडियो की तरफ से खोज पोस्ट किया गया कि भारत ने 350 किलोग्राम थ्रस्ट श्रेणी का पहला स्वदेशी डिस्पोजेबल टर्बोजेट इंजन जो है बना लिया गया है, जो भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सबसे पहले खबर के प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करेंगे तो भारत ने अपना पहला स्वदेशी 350 किलोग्राम थ्रस्ट श्रेणी का डिस्पोजेबल यानी एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन सफलतापूर्वक विकसित कर लिया है। यह इंजन 22 जुलाई 2026 को गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट जीटीआरई को सौंपा गया है। इंजन को डीआरडीओ के जीटीआरआई ने डिज़ाइन किया है और इसका निर्माण और असेंबली जो है पूरी तरीके से हैदराबाद स्थित आज़ाद इंजीनियरिंग ने की है। रक्षा मंत्रालय ने इसे भारत के एरोस्पेस रक्षा क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। यानी इसे गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा इसको पूरी तरीके से इसका निर्माण असेंबलिंग की है और यानी इसे डिज़ाइन जीटीआरई के द्वारा किया गया है और इसका निर्माण और असेंबलिंग है वो आज़ाद इंजीनियरिंग के द्वारा की गई है। और ये कहने की भारत का जो एरोस्पेस रक्षा क्षेत्र है उसके लिए एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि है। इसके साथ ही ये इतना ज़्यादा खास क्यों है तो जेट इंजन अपनी तकनीक इंजीनियरिंग के सबसे कठिन श्रेणी में क्षेत्रों में से एक मानी जाती है और दुनिया के बहुत कम देशों में ही इस तकनीक में महारत हासिल की है। यह इंजन तेजस या आगामी एएमसीए जैसे लड़ाकू विमानों के लिए नहीं, फिर भी अ, विशेषज्ञों के अनुसार इसे मिला अनुभव भारत की दीर्घकालिक एरोस्पेस इंजन कार्यक्रम को मजबूत करेगा। यानी भारत के जो आने वाले भविष्य के जो इंजन है, जो तेजस में लगाया जाएगा, एएमसी लगाया जाएगा, तो ये इंजन उन विमानों में कंफर्टेबल नहीं रहेगा। यानी ये उन विमानों में काम नहीं करेगा। यानी भारत का एएमसी जो प्रोग्राम है उसमें ये इंजन काम नहीं करेगा। तो भारत को इससे अलग श्रेणी के इंजन की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे वो तेजस हो चाहे फिर एएमसीए हो। इसके साथ ही यह परियोजना वर्षों की सटीक इंजीनियरिंग और सरकार निजी क्षेत्रों के सहयोग का परिणाम है। यानी जिस प्रकार से सरकार के साथ मिलकर के निजी क्षेत्रों के द्वारा काम किया गया है, ये उसका एक रिजल्ट है कि भारत को एक टर्बोजेट इंजन देखने को मिला है। अब इंजन का उपयोग कहाँ कहाँ पर होगा तो यह इंजन लड़ाकू विमानों के बजाय क्रूज मिसाइलों में इस्तेमाल करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। मानव रहित जो हवाई वाहन है जैसे कि यूएवी है, ड्रोन है, इन सब में इसका उपयोग होगा। वायु रक्षा प्रणालियों के परीक्षण हेतु डिस्पोजेबल एरियल टारगेट के रूप में ये काम आएगा। और इसके साथ ही लंबी दूरी के ड्रोन, मानव रहित युद्ध प्रणालियों को ये शक्ति देने के लिए इसकी उम्मीद है। इससे इन श्रेणियों में आयातित इंजनों पर निर्भरता घटेगी और सुरक्षा जो जो आपूर्ति सुरक्षा है वो भी इससे बेहतर होगी। यानी भारत ये जो इंजन बना रहा है वो इंजन भारत अपने ड्रोन्स में इस्तेमाल करेगा। लॉन्ग टर्म तक उड़ने वाले ड्रोन है, लंबी दूरी तक उड़ान भरने वाले ड्रोन है, उनमें भारत इनका इस्तेमाल करेगा। तो इसे क्रूज मिसाइलों के लिए और ड्रोन्स के लिए डेवलप किया गया है, ना कि विमानों के लिए। इसके साथ ही सौंपे जाने की प्रक्रिया में यहाँ पर कौन कौन शामिल रहा है तो आज़ाद इंजीनियरिंग के सीईओ राकेश चोपदार ने इंजन औपचारिक रूप से सौंपा है
और इंजन डॉक्टर के राजलक्ष्मी मेनन, इसके साथ ही विशिष्ट वैज्ञानिक महानिदेशक एरोनॉटिकल सिस्टम को ये सौंपा गया है। यानी जो डॉक्टर के राजलक्ष्मी मेनन है, इनको ये इंजन सौंपा है। और इसके साथ ही जीटीआरई के जो निदेशक हैं डॉक्टर एसपी रामामूर्ति, उनको ये इंजन सौंपा गया है। यह हस्तांतरण डीआरडीओ वैज्ञानिकों और निजी उद्योग के बीच घनिष्ठ सहयोग को दर्शाता है। यह दिखाता है कि रक्षा निर्माण विनिर्माण में निजी उद्योग की भूमिका लगातार बढ़ रही है। यानी इससे कहीं की ये चीज़ सामने आती है कि अगर सरकार चाहे तो निजी क्षेत्रों के साथ मिलकर के अपने आप को, अपने देश को और अधिक आगे बढ़ा सकता है। और ये इसका एक लाइव एग्जाम्पल है। इसके साथ ही भविष्य के लड़ाकू विमान इंजन कार्यक्रमों पर असर की बात करें तो इस सफलता का मतलब यह नहीं कि भारत ने लड़ाकू विमान इंजन बनाने की चुनौती हाल कर ली है। तेजस एएमजी जैसे विमानों के इंजन इस नए इंजन से कई गुना अधिक थ्रस्ट देते हैं, और फिर भी विश्लेषक इसे भारत के बड़े इंजन विकास कार्यक्रम की दिशा में एक अहम मानते हैं। छोटे स्वदेशी इंजनों का अनुभव भविष्य के हाई परफॉर्मेंस इंजनों के लिए उपयोगी साबित होगा। और यह डिलीवरी ऐसे समय हुई है जब डीआरडीओ कई स्वदेशी मिसाइल और वायु रक्षा कार्यक्रमों पर काम कर रहा है। यानी ये जो इंजन है, जो इंजन यहाँ पर बनाया गया है और इसकी डिलीवरी हुई है आज़ाद एयरोस्पेस से, तो कहीं ना कहीं ये भारत को एक नई आस दे देता है कि भारत भविष्य में अपने लिए जो लड़ाकू विमान हैं उन विमानों के इंजन खुद बना सकता है। और जब भारत खुद बनाएगा ना, तो भारत के पास वो तकनीक होगी जिस तकनीक को भारत सालों से हासिल करने की कोशिश कर रहा है। और विदेशी कंपनियों के पीछे भारत उनसे डील करता है, उनसे बात करता है कि भारत को खुद को इस प्रकार के इंजन की ज़रूरत है, उसे भारत को इंजन देना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भारत को अभी तक एएमसीए का इंजन है वो डिलीवर नहीं हुआ है। इवन भारत 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने पर अटका पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि भारत के पास अभी तक कोई भी ऐसा इंजन नहीं है जिस इंजन के बलबूते पर भारत जो है अपने एएमसी प्रोग्राम को आगे बढ़ा सके। और जिस प्रकार से ये जो इंजन है ट्रोजेट इंजन जो भारत को मिला है, भारत ने बनाया है, यहाँ हालांकि इसे जीटीआरई के द्वारा इसे डिज़ाइन किया गया है, भारत ने इसे बनाया है, लेकिन फिर भी भारत को अपने एएमसी प्रोग्राम के लिए और अधिक बड़े इंजन की ज़रूरत पड़ेगी जो और अधिक ज़्यादा थ्रस्ट पैदा करती हों और भारत के जो 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स हैं उन्हें 5वीं पीढ़ी की जो असली ताकत है वो दे सकें। दोस्तों ये थी खबर जिसको आज के इस वीडियो में समझा। ऐसे वीडियोज़ के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।